रोहन और सिया एक छोटे से कमरे में बैठे हैं जिसमें 2 लैपटॉप और एक कैमरा है। रोहन यूट्यूब एल्गोरिदम में बदलाव के बारे में निराशा व्यक्त करता है। रोहन एआई के प्रभाव के बारे में निराशा व्यक्त करता है। सिया रोहन को यूट्यूब रणनीति के हिस्से के रूप में एआई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एआई को अपनाने से यूट्यूब रणनीति को बेहतर बनाया जा सकता है। एआई को इंसान के स्पर्श में बदलने की चुनौती पर चर्चा की जा रही है। यूट्यूब नीति के अनुसार केवल एआई जनरेटेड वीडियो को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ऐसे वीडियो को रीयूज्ड कंटेंट माना जाएगा। यह नीति यूट्यूब पर सामग्री की मौलिकता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए है। यदि रोहन चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाकर सीधे टीटीएस से डबिंग करता है तो यूट्यूब इसे रोबोटिक मानेगा। सीधे स्क्रिप्ट और टीटीएस के उपयोग से उत्पन्न सामग्री में मानवीय स्पर्श और रचनात्मकता की कमी होती है। यूट्यूब एल्गोरिदम स्वचालित रूप से उत्पन्न सामग्री की पहचान कर सकता है, जिससे चैनल की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। यदि रोहन चैट जीपीटी से केवल विचार लेता है तो यूट्यूब इसे मूल मानेगा। यदि वह अपनी आवाज जोड़ता है, यूट्यूब सामग्री को मूल मानता है जब निर्माता अपनी भावनाएं और व्यक्तित्व जोड़ते हैं। एक चेहरा या वॉइस ओवर जोड़ने से चैट जीपीटी द्वारा उत्पन्न सामग्री को यूट्यूब पर मूल माना जा सकता है। 2025 के यूट्यूब अपडेट के अनुसार एआई कंटेंट तभी स्वीकार्य है जब उसमें मानवीय भागीदारी हो। मानवीय भागीदारी में आवाज, चेहरा, टिप्पणी, राय या प्रतिक्रिया शामिल हो सकती है। एआई कंटेंट के लिए मानवीय भागीदारी अनिवार्य है, अन्यथा यह यूट्यूब की नीतियों का उल्लंघन होगा। आजकल रिएक्शन चैनल को बहुत ज्यादा रीच मिल रही है। व्लॉगिंग भी आजकल बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। फेस कैम कमेंट्री को भी आजकल बहुत ज्यादा रीच मिल रही है। शॉर्ट्स में अब केवल डांस या मीम्स ही नहीं, बल्कि त्वरित राय, शिक्षात्मक विश्लेषण और संबंधित वार्तालाप भी वायरल हो रहे हैं। शॉर्ट्स पर अब विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध है जो विभिन्न रुचियों और आवश्यकताओं को पूरा करती है। शॉर्ट्स अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान का भी मंच बन गया है। एआई को एक संपादक के रूप में उपयोग करना, निर्माता के रूप में नहीं। रोहन के लिए सिया की मुख्य सलाह है, एआई का उपयोग रचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उसे बदलने के लिए। संपादक के रूप में एआई का उपयोग करने से दक्षता बढ़ती है और रचनात्मकता के लिए अधिक समय मिलता है। सिया रोहन को एआई से वीडियो का स्ट्रक्चर निकलवाने के लिए कहती है। सिया रोहन को एआई से टाइटल, थंबनेल आइडिया और हैशटैग निकलवाने के लिए कहती है। सिया रोहन को कंटेंट खुद सोचने के लिए कहती है। सिया रोहन से कहती है कि चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट ले, लेकिन अपने अनुभव भी शामिल करे। इस स्क्रिप्ट में व्यक्तिगत अनुभवों को शामिल करने से कहानी अधिक प्रामाणिक और आकर्षक बनेगी। चैट जीपीटी द्वारा उत्पन्न स्क्रिप्ट एक आधार प्रदान करती है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव उसे गहराई और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। यूट्यूब सर्च और एआई टूल्स का संयोजन विकास सूत्र है। यूट्यूब सर्च अनुकूलन के लिए एआई उपकरणों का उपयोग करने से विकास में तेजी आती है। एआई उपकरण यूट्यूब सामग्री को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे अधिक दृश्य और ग्राहक मिलते हैं। ट्रेंडिंग सर्च टर्म्स का उपयोग करके खोज परिणामों को बेहतर बनाया जा सकता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का उपयोग करके विशिष्ट दर्शकों तक पहुंचा जा सकता है। आकर्षक शीर्षक और थंबनेल विचारों से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। कैमरे के सामने न आने पर भी आवाज में भावनाएं व्यक्त करना आवश्यक है। आवाज में भावनाएं व्यक्त करने से दर्शक कहानी से जुड़ते हैं और उसे समझते हैं। आवाज में भावनाएं व्यक्त करने के लिए आवाज की गति, पिच और तीव्रता का उपयोग किया जाता है। स्वयं बोलना, रोबोटिक वॉयस ओवर से बेहतर है, भले ही स्क्रिप्ट एआई से लिखवाई गई हो। एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए भी मानवीय अभिव्यक्ति का महत्व बरकरार रहता है। मानवीय आवाज में निहित भावनाएं और बारीकियां संदेश को अधिक प्रभावी बनाती हैं। यूट्यूब अब वॉइस डिटेक्शन एल्गोरिदम के माध्यम से समझ सकता है कि आवाज असली है या नहीं। यह एल्गोरिदम वास्तविक आवाज और सिंथेटिक आवाज के बीच अंतर करने में सक्षम है। यह सुविधा यूट्यूब पर गलत सूचना और डीप फेक को कम करने में मदद करती है। एक ही विषय पर केंद्रित चैनलों में दर्शकों की रुचि और जुड़ाव अधिक होता है। विषय केंद्रितता से दर्शकों को
चैनल की विशेषज्ञता और गुणवत्ता का आश्वासन मिलता है। एल्गोरिदम ऐसे चैनलों को प्राथमिकता देते हैं जो एक ही विषय पर लगातार वीडियो डालते हैं। सिया बताती है कि वह एक श्रृंखला मानसिकता का पालन करती है। एक श्रृंखला मानसिकता निरंतर विकास और सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मानसिकता दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। दर्शकों के रुकने, देखने और YouTube को सामग्री मूल्यवान लगने की प्रक्रिया को सिया समझाती है। दर्शकों का जुड़ाव सामग्री की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। YouTube एल्गोरिदम दर्शकों के जुड़ाव को सामग्री के मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख कारक मानता है। 2025 में ये AI उपकरण बहुत उपयोगी होंगे। ये उपकरण विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे। इन उपकरणों का उपयोग करके जटिल कार्यों को आसानी से स्वचालित किया जा सकता है। उपकरण केवल समर्थन है। सफलता आपकी सोच और निरंतरता पर निर्भर करती है। सफलता प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता और लगातार प्रयास महत्वपूर्ण है। सोच और निरंतरता सफलता के दो मुख्य स्तंभ हैं। वीडियो के अंत में टिप्पणी पिन करने से दर्शकों को जुड़ने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह रणनीति दर्शकों के बीच जुड़ाव और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। दर्शकों की राय जानने के लिए वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछना एक प्रभावी तकनीक है। कम्युनिटी टैब का उपयोग दैनिक पोल डालने के लिए किया जा सकता है। कम्युनिटी टैब का उपयोग पर्दे के पीछे के दृश्य डालने के लिए किया जा सकता है। कम्युनिटी टैब का उपयोग आगामी वीडियो के बारे में पूछने के लिए किया जा सकता है। रणनीति, मानव भूमिका, अनुभव, भावना, AI भूमिका, संरचना, विचार। मानव और AI की भूमिकाएं रणनीतिक योजना में पूरक हैं। वीडियो निर्माण रणनीति में मानव आवाज, चेहरा और राय प्रदान करते हैं। AI वीडियो संपादन और ट्रिमिंग में भूमिका निभाता है। मानव और AI भूमिकाओं का संयोजन कुशल वीडियो निर्माण की ओर ले जाता है। SEO रणनीति में मानव खोज शब्दों और हैशटैग का चयन करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कीवर्ड विश्लेषण में सहायता करती है। SEO में मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं। सामुदायिक जुड़ाव रणनीति में मानव भूमिका समुदाय और टिप्पणियों के माध्यम से महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की भूमिका कैप्शन और शीर्षक बनाने में सहायक है। मानव और AI की भूमिकाओं का संयोजन प्रभावी जुड़ाव रणनीति के लिए आवश्यक है। अपनी आवाज, सोच और कहानी को शामिल करें। खुद की आवाज, सोच और कहानी डालें। अपनी आवाज, सोच और कहानी को शामिल करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सहायकों का उपयोग विभिन्न कार्यों को स्वचालित करने और दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। AI सहायक डेटा विश्लेषण, शेड्यूलिंग और संचार जैसे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। AI सहायकों का उपयोग करके उपयोगकर्ता उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और दोहराए जाने वाले कार्यों को कम कर सकते हैं। चेहरे या आवाज से कनेक्शन स्थापित करें। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करके कनेक्शन बनाएं। आवाज पहचान तकनीक का उपयोग करके कनेक्शन बनाएं। सीरीज बनाने के लिए शॉर्ट्स को एक साथ जोड़ें। शॉर्ट्स को जोड़कर एक सीरीज बनाने की प्रक्रिया सरल और सहज है। सीरीज बनाने के बाद इसे आसानी से साझा और प्रकाशित किया जा सकता है। थंबनेल को अलग से अनुकूलित करने से क्लिक थ्रू दरें बढ़ सकती हैं। शीर्षक का अनुकूलन खोज इंजन रैंकिंग और उपयोगकर्ता जुड़ाव को बढ़ाता है। कैप्शन को अलग से अनुकूलित करने से वीडियो देखने का समय और उपयोगकर्ता की समझ में सुधार होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित सामग्री का उपयोग न करें। AI जनरेटेड सामग्री की पहचान और उससे बचाव के लिए सिस्टम विकसित करें। मानव रचनात्मकता और मौलिकता को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करें। वीडियो टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करने से बचें। टेम्पलेट का दोहराव रचनात्मकता को सीमित करता है। मूल सामग्री बनाने पर ध्यान दें। भावनात्मकता से रहित रोबोटिक वीडियो न बनाएं। सिर्फ वायरल होने के पीछे न भागें। सच्चाई और मौलिकता पर ध्यान केंद्रित करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विचारों को तेजी से उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वास्तविक सामग्री केवल मानव ही बना सकते हैं। YouTube 2025 में दिल से बनाई गई सामग्री को महत्व देगा, जो मानवीय भावनाओं और रचनात्मकता पर केंद्रित होगी। मानवीय रचनात्मकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता AI द्वारा उत्पन्न सामग्री से अलग होती है,
क्योंकि इसमें अनुभव और भावनाएं शामिल होती हैं। आज से चैनल शुरू हो रहा है और एआई मेरे सहायक की तरह है और तू मेरी सह मेजबान। एआई एक सहायक के रूप में कार्य करेगा जो चैनल के संचालन में मदद करेगा। चैनल में एआई की भूमिका सह मेजबान के रूप में होगी। चैट जीपीटी का उपयोग स्क्रिप्ट उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। चैट जीपीटी का उपयोग नए आइडिया उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। चैट जीपीटी स्क्रिप्ट और आइडिया उत्पन्न करने में सहायक है। पिक्टोरी या इन वीडियो का उपयोग वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म वीडियो निर्माण को सरल और सुलभ बनाते हैं। पिक्टोरी और इन वीडियो सामग्री बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों की पेशकश करते हैं। 11 लैब्स का उपयोग यथार्थवादी आवाज उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। 11 लैब्स एक यथार्थवादी आवाज उत्पन्न करने वाली तकनीक है। 11 लैब्स आवाज संश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। ओपस क्लिप का उपयोग लंबे वीडियो को छोटे वीडियो में बदलने के लिए किया जा रहा है। यह प्रक्रिया वीडियो सामग्री को पुनः उपयोग करने और विभिन्न प्लेटफार्मों पर साझा करने में मदद करती है। छोटे वीडियो दर्शकों को आकर्षित करने और उन्हें लंबे वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करने में प्रभावी होते हैं। कानवा का उपयोग थंबनेल डिजाइन करने के लिए किया जा रहा है। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है जो थंबनेल बनाने को सरल बनाता है। कानवा के साथ थंबनेल डिजाइन कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है। YouTube सर्च का उपयोग ट्रेंडिंग सर्च टर्म खोजने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को वर्तमान में लोकप्रिय विषयों और रुचियों की जानकारी देता है। ट्रेंडिंग सर्च टर्म का विश्लेषण करके बाजार के रुझानों और उपभोक्ता रुचियों को समझा जा सकता है। vidIQ और TubeBuddy कीवर्ड रिसर्च और SEO के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। ये उपकरण उपयोगकर्ताओं को वीडियो सामग्री को अनुकूलित करने और खोज परिणामों में दृश्यता बढ़ाने में मदद करते हैं। vidIQ और TubeBuddy के साथ उपयोगकर्ता अपने वीडियो के प्रदर्शन को ट्रैक और विश्लेषण कर सकते हैं। कीवर्ड टूल IO का उपयोग कीवर्ड रिसर्च के लिए किया जा रहा है। यह टूल कीवर्ड रिसर्च को सरल और प्रभावी बनाता है। विभिन्न उद्योगों के लिए कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड टूल IO का उपयोग किया जाता है। दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए कम्युनिटी टैब का उपयोग किया जा रहा है। यह दर्शकों को सामग्री पर प्रतिक्रिया देने और चर्चा में भाग लेने की अनुमति देता है। कम्युनिटी टैब दर्शकों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। टिप्पणी अनुभाग दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। टिप्पणी अनुभाग प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। टिप्पणी अनुभाग का उपयोग दर्शकों के साथ जुड़ने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। एनालिटिक्स डैशबोर्ड का उपयोग वीडियो प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। डैशबोर्ड वीडियो देखने की संख्या, देखने का समय और दर्शकों की जनसांख्यिकी जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है। यह डेटा वीडियो सामग्री को अनुकूलित करने और दर्शकों की सहभागिता बढ़ाने में मदद करता है। वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग वीडियो को संपादित और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर वीडियो को ट्रिम, मर्ज, रंग सुधार और विशेष प्रभाव जोड़ने की अनुमति देता है। वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर वीडियो निर्माण प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बनाता है। माइक्रोफोन का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। विभिन्न प्रकार के माइक्रोफोन विभिन्न रिकॉर्डिंग आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं।